गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। ठीक है बच्चों। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इतिहास का एक मॉडल सेट। ठीक है, टेस्ट सेट जो पूरे के पूरे एक विषय का है। इतिहास का पूरा फुल बुक से सभी चैप्टर्स के से मिला करके क्वेश्चन लिया गया है। इसमें कुल 40 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल एग्जाम के फॉर्मेट में है। जिस तरह से एग्जाम में आएगा आपके प्रश्न, उसी तरह से यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो देखिए क्लास 11 का जो इतिहास का है उसमें टेस्ट जो होगा आज इतिहास का, वो टाइमिंग कितना मिलेगा आपको, 1 घंटे का। और पूर्णांक कितना मिलता है आप लोग को, वैसे 40 नंबर का पूरा कुल कुल मिलाकर टेस्ट होगा। अगर पढ़े हैं आप अच्छे से, आपको सब कुछ याद है, तो मेरे ख्याल से लगता है कि 1 घंटा लगेगा भी नहीं। ठीक है ना। लेकिन आपको अभी भी कोई भी एग्जाम दें तो सबसे पहले सामान्य निर्देश को अच्छे से पढ़ लें। सामान्य निर्देश को पढ़ने के बाद ही आप जो है क्वेश्चन आंसर को पढ़ना या फिर कंप्लीट करना शुरू करें। ठीक है, क्या कहता है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न एक अंक निर्धारित है के लिए, और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से एक सही विकल्प का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो सामान्य निर्देश से समझ में आ गया कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 40 है, 4 विकल्प दिए हैं, एक विकल्प का क्या करना है, हमें चयन करना है। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 कहता है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड का उद्भव हुआ। होमिनिड का उद्भव हुआ कहाँ हुआ, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अफ्रीका। प्रश्न नंबर 2 कहता है, कौन औजार बना सकते थे। सही जवाब होगा होमिनिड औजार बना सकते थे। तीसरा प्रश्न कहता है, तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। विदेशी बर्बर से, इतावली से, यूनानी से या अफ्रीकी से। सही जवाब होगा विदेशी बर्बर से, उनको हमेशा या निरंतर युद्ध करना पड़ता था। प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ था। कश्मीरी, संस्कृत या प्राकृत या फिर अरबी। तो सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन का प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था। प्रश्न नंबर 5 चलेंगे, यायावर का अर्थ है। यायावर का क्या अर्थ होता है, घुमक्कड़, आवारा, जनजाति या प्रजाति। तो सही जवाब होगा बच्चों का घुमक्कड़। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 6 में, ओगोदेई किसका पुत्र था। ओगोदेई किसका पुत्र था। सही जवाब क्या होगा, देखिए ऑप्शन में दिया है, चंगेज खान, अरब खान, है ना, च्यांग सीन और यूसुफ। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों चंगेज खान जो है वो ओगदेई का क्या था, पुत्र था। नहीं, मतलब ओगदेई चंगेज खान का पुत्र था। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। 7 कहता है कि सर्फ किसे कहा जाता था। सर्फ, जागीर को, पोप को, भूदास को या फिर दुर्ग को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, जागीर को। प्रश्न नंबर 8 कहता है, कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ। 1236 में, 1242 में, 1380 में या 1450 में। तो सही जवाब होगा 1380 में कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ था। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय जाता है या श्रेय दिया जाता है। जॉन विक्लिंसन को या फिर अब्राहम लिंकन को, अब्राहम डर्बी को या फिर जेम्स वाट को। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ग, अब्राहम डर्बी को धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न नंबर 10 पे चलेंगे, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा। ठीक है, मूल निवासियों क्या कहा, अभागी नस्ल कहा। क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन दिया हुआ है, वाशिंगटन, अब्राहम डर्बी, थॉमस जेफरसन या फिर बुकानन। तो सही जवाब होगा थॉमस जेफरसन, यानी कि ऑप्शन ग। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 11 में, 11 क्या कहता है, कहता है कि जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान दिया। जापान में महिलाओं ने कब मतदान किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए ऑप्शन कहता है 1930, 1942, 1946 या 1960। तो इसका सही जवाब होगा 1946 में। प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। 12 कहता है कि लंका शायर कहाँ स्थित है। लंका में नहीं है भैया, ठीक है, श्रीलंका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या फिर जापान में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, इंग्लैंड में स्थित है। लंका शायर एक शहर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 पे चलेंगे। होमो किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन का आदमी होता है। 14 दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से। लैटिन ग्रीक, लैटिन ग्रीक दोनों या सुमेरी। तो इसका सही जवाब होगा लैटिन और ग्रीक भाषा से हुई है ऑस्ट्रेलोपिथिकस की उत्पत्ति।
प्रश्न नंबर 15 पे चलेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ग। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1230 में, 1240 में, 1260 में, 1227 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 1227 ईस्वी में। ये द यहाँ पे मिस्टेक है, इसको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसका मृत्यु हुआ था 1227 ईस्वी में। किसका मृत्यु हुआ? चंगेज खान का। प्रश्न नंबर 17 पे चलेंगे। जर्मनी के फ्रेंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड का, फ्रांस का या फिर स्पेन का? तो फ्रैंक जनजाति ने अपने जनजाति के नाम पर अपने देश का निर्माण किया, उसका नाम होगा फ्रांस, यानी इसका ऑप्शन ग सही होगा। प्रश्न नंबर 18 कहता है दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है? दोनातल्लो का, वेसोलियस का, लियोनार्डो दा विंसी का या फिर माइकल एंजेलो का? तो लिखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन घ, माइकल एंजेलो ने दी पाइटा नामक चित्र को जो है छापा था या बनाया था। प्रश्न नंबर 19 कहता है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, सैमुअल क्रॉम्पटन ने या जेम्स हारग्रीव्स ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, जेम्स हारग्रीव्स ने। प्रश्न नंबर 20 कहता है सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, थॉमस न्यूकोमेन, स्टीफेंसन या रिचर्ड आर्कराइट? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों थॉमस न्यूकोमेन। ध्यान रहे भाप के इंजन का आविष्कार की अगर बात करता तो जेम्स वाट करते, लेकिन अगर सर्वप्रथम की बात किया है तो सर्वप्रथम थॉमस न्यूकोमेन ने इसको बनाया था, लेकिन बाद में इसको सुधार करके इसको उपयोग में लाने का काम किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। इसलिए भाप इंजन के आविष्कारक के रूप में जेम्स वाट को जाना जाता है, लेकिन जब सर्वप्रथम की बात करेगा तो सब इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस न्यूकोमेन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 पे चलेंगे। 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन से क्या खरीदते थे? चाय, रेशम, मिट्टी के बर्तन या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 22 पे चलेंगे। लिवरपूल स्थित है, कहाँ स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में या फिर इंग्लैंड में? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों लिवरपूल स्थित है इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन घ। प्रश्न नंबर 23 कहता है पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चीन में, इटली में, जापान में या फिर अमेरिका में? तो पादुआ विश्वविद्यालय स्थित है हमारा इटली में, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ख। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहला पाषाण औजार नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों घ, मिट्टी का बर्तन, जिसको हम लोग मृद भांड भी कहते हैं, ये जो है पाषाण काल का औजार नहीं था। पहली बात तो औजार ही नहीं है। प्रश्न नंबर 25 में चलेंगे। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? अमीना, फातिमा, खदीजा या फिर सबाना? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों अमीना। मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था? अमीना था। प्रश्न नंबर 26 पे चलेंगे। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंगेज खान, कुबलई खान, जोची खान या बाटू खान? तो सही जवाब होगा चंगेज खान जो है मंगोल साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 27 लिखा है कि बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता है? बड़े सामंत के घर को? ऑप्शन क मेनर, ख फाइव, ग नाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मेनर। क्या होगा बच्चों? मेनर। प्रश्न नंबर 28 पे चलेंगे। कहता है कि द लास्ट सफर किसकी रचना किसने की? द लास्ट सफर की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, द लास्ट सफर की रचना किसने की? लियोनार्डो दा विंची ने। प्रश्न नंबर 29 पे चलेंगे। कहता है किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? स्पेन, पेरू, ब्राजील या फिर मैक्सिको? तो सही जवाब होगा बच्चों ब्राजील जो है एक पेड़ का नाम है, और उसी पेड़ के नाम से उस देश का नाम क्या हो गया? ब्राजील पड़ गया, क्योंकि वहां पे इस पेड़ की अधिकता बहुत ही अधिक है, यानी बहुत ही ज्यादा इसकी मात्रा में यहाँ पे ये पेड़ पाया जाता है। प्रश्न नंबर 30 पे चलेंगे। कहता है कि समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया? डिकार्नो ने, मार्को पोलो ने, वास्को डिगामा ने या फिर मैगलन ने? तो सही जवाब होगा मैगलन ने समस्त विश्व का चक्कर लगाया। प्रश्न नंबर 31 पे चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? मावरियों, भारतीय, अमेरिकन या तस्मान? तो सही जवाब होगा मावरियों। प्रश्न नंबर 32 ताइवान चीन से कब अलग हुआ?
1949, 1955, 1960 या 1970? तो सही जवाब होगा ऑप्शन का 1949। प्रश्न नंबर 33 पे चलेंगे। जर्मनी किस महादेश में है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो जर्मनी तो भैया ऑप्शन खा यूरोप में है, यूरोप महादेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है 34, विकासवाद के सिद्धांत की रचना किसने की? दांते, चार्ल्स डार्विन ने, मैकियावेली ने या फिर रुडयार्ड किपलिंग ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, चार्ल्स डार्विन ने। प्रश्न नंबर 35 पे चलेंगे। होमो निएंडरथैलेसिस के जीवाश्म पाए गए थे कहाँ से? एंडीज पर्वत में, निएंडर घाटी में, धून घाटी में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा निएंडर घाटी से। और निएंडर घाटी कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। ठीक है, और वहीं से निएंडरथल मानव का जीवाश्म हमें पाया गया, जिसको हम निएंडरथैलेसिस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 36 पे चलेंगे। रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी में बांटा गया? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 3rd सेंचुरी में बांटा गया। कब बांटा गया? 3rd सेंचुरी में, 3री शताब्दी में इसको सदी में बांटा गया। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है कि अंतिम खलीफा कौन था? उमर, अली, उस्मान या फिर अबू बकर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, अली था। प्रश्न नंबर 38 पे चलेंगे। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? नील नदी, सतलज, टाइबर या फिर टेम्स? तो सही जवाब होगा ऑप्शन का टाइबर नदी के किनारे रोम नगर जो है सो बसा हुआ था। प्रश्न नंबर 39 पे चलेंगे। बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? इंग्लैंड ने, स्पेन ने, अमेरिका ने या फिर चीन ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, चीन ने बारूद का सबसे पहले क्या किया था? आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 40 कहता है सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? मैकडम ने, विल्किंसन ने, पिस्टले ने या फिर स्टीफेंसन ने? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन का मैकडम ने सड़क प्रणाली का क्या किया था? आविष्कार किया था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये जो 40 प्रश्न मैं लेके आया हूँ हिस्ट्री का, ठीक है, इसको आपने अच्छे से सुना और समझा और अपने दिमाग में बैसा लिया होगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से मन लगाकर इसको पढ़ेंगे। और जैसा कि अभी एक सेट लेके आया हूँ, इस तरह से कई सारे सेट जो है सो लगभग जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, और ताकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे तरीके से होता रहे, कंप्लीट होता रहे। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि जल्द से जल्द ये बच्चे जो हैं एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है ना, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।